नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल JV डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार भीष्म पितामह आदेश देते हैं या फिर सलाह देते हैं धृतराष्ट्र को कि आप अगर अपने पुत्रों की भलाई चाहते हैं तो सबसे पहले गांधार राज को यहाँ से जाने का आदेश दे दीजिए। सलाह से पहले वो धृतराष्ट्र को उनका आईना दिखाते हैं और उस आईने में धृतराष्ट्र को अपना चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आता है। खैर, हमने देखा कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र ने मामा शकुनी को आदेश दिया कि आप यहां से चले जाइए और दुर्योधन को बिगाड़ने में आपका हाथ है। तो मामा शकुनी अपना डिफेंड करते हुए बहुत अच्छे से कहते हैं, ये बिगाड़ने में नहीं, मैं कैटलिस्ट का काम करता हूं लेकिन स्लो डाउन करता हूं दुर्योधन को। ये याद रखिएगा, मैं दुर्योधन के किसी भी कार्य को रोकता हूं, नहीं तो दुर्योधन कब का युद्ध छेड़ देते हैं। मेरी बात के अलावा दुर्योधन किसी की बात नहीं मानेंगे और इसका यही एग्जाम्पल वो दिखा भी देते हैं। दुर्योधन जैसे ही ये सुनते हैं कि मामा जा रहे हैं, कहते हैं ठीक है मामा को भेजो, मैं कल ही जा रहा हूं, विराट पे आक्रमण कर दूंगा, काम खत्म। तो युद्ध के लिए तो इतने आतर हैं दुर्योधन। अब हमें देखना यह है कि मामा सब कुछ एग्जाम्पल दिखाने के बाद भी माइनस प्लस सब दिखाने के बाद धृतराष्ट्र को वहां से 5 कदम आगे बढ़ चुके हैं। मेरा गैस है कि वो रुकेंगे, इनका गैस है कि वो नहीं रुकेंगे। देखते हैं क्या होता है। चलते हैं एपिसोड 183 पार्ट 1। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। काफी देर से मांग रहे हैं आज्ञा, मिल नहीं रही है, ऐसा लग रहा है झटक के चल रही है। बोलते हैं जब आप अपनी वैल्यू जानते हैं। ठहरो शकुनी, भाई गिना था वैसा ही हो। ठहरो। वास्तव में दुर्योधन को उचित समय पर उचित परामर्श देने के लिए हमें तुम्हारी आवश्यकता बस तुम्हारी तो आवश्यकता है। तुम्हारे गांधार जाने के आदेश को इसी क्षण निषिद्ध करता हूं मैं शकुनी। भीष्म पितामह विदुर थोड़ी देर तो सुस्त हुए थे, एटीट्यूड भी दिखाया था विदुर ने, ठीक जाइए। मैं अपने विश्वस्त अनुचर संजय को पांडवों के पास संधि प्रस्ताव लेकर भेज दूंगा शीघ्र ही। नहीं महाराज, नहीं। संधि का प्रस्ताव तो पांडवों की ओर से आना आवश्यक है। उसी से मेरे बच्चे दुर्योधन को संतोष प्राप्त होगा। आपको तथा हस्तिनापुर के सिंहासन को सम्मान प्राप्त होगा। पांडु क्यों भेजेंगे संधि? मेरे इस प्रस्ताव से महामहिम को कोई आपत्ति तो नहीं है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शांति का प्रस्ताव कहीं से भी आए, मुझे तो आनंद ही मिलेगा गांधार राज। उत्तम, अति उत्तम। अति उत्तम। अर्थात पांडवों के चाचा श्री महामंत्री विदुर को भी महोदय संजय के साथ जाना उचित होगा। महामंत्री विदुर जाएंगे। चाचा श्री पांडवों को प्रेम के पाठ सिखाएंगे और संजय महोदय उन्हें राजनीति के पाठ पढ़ाएंगे। और उसके बाद पांडवों के प्रस्ताव के साथ वासुदेव कृष्ण को हस्तिनापुर पधारने का निमंत्रण। ओहो, ये योजना है मामा जी। युद्ध से पहले ही बांध रहे हैं, ऐसा कुछ क्या? विराटनगर में नर्तक विवाह का आयोजन चल रहा है ना, अभी उन्हें होता है। ये वही नर्तक है क्या? नमन नमन नमन, विराट को 100 नमन।
इनकी कृपा से अन्न है उधर में। जिन्हें देखकर बढ़ती उर्मी जैसे लहरें सागर में। हाँ, हजार हजार नमन पांडु पुत्रों को। महारथी है, महादानी है, लाख लाख नमन यदुवर मोहन को। शौर्य धर्म के ज्ञानी है। उपस्थित नगर जनों को विदूषक धुंधुमाली का नमन नमन नमन। कल राजकुमारी उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र महारथी अभिमन्यु के संग संपन्न होगा। आनंद उत्सव होगा, गायन वादन होगा, राजभोज होगा, दान दक्षिणा का रहेगा। तो इस सारे उत्सव का स्वागत यदि हम किसी उत्तम चरित्र की कथा सुनकर करें तो कैसा रहेगा? तो इस विवाह की पूर्व संध्या पर आप सबके मनोरंजन के हेतु मुझे किसी उत्तम चरित्र की कथा सुनाने का निमंत्रण दिया गया है। तो कहिए नगरजनों, कौन सी कथा सुनना पसंद करेंगे आप? शिव विवाह की कथा। हाँ? भगवान रामचंद्र जी के विवाह की कथा। नहीं, भगवान परशुराम की कथा सुनाओ। हाँ, शांत 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 नगरजनों, शांत। क्यों इतना शोर? सम्राट युधिष्ठिर बताएंगे कि कौन सी कथा सुनना चाहेंगे वे। मैं नहीं, विदूषक धुंधुमाली। आज यादव श्रेष्ठ वासुदेव विराटनगर पधारे। वासुदेव, क्या कथा सुनेंगे आप? इसका निर्णय मेरी सखी करेगी। बताओ सखी, कौन सी कथा से तुम्हारा हृदय शांत होगा? मेरा हृदय शांत है गोविंद। ना, मन स्थिर अवश्य है, हृदय शांत, किंतु हृदय शांत नहीं है। भ्राताश्री, मैं बताऊं? हाँ, अवश्य। धुंधुमाली महोदय, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की कथा सुननी है जो मैंने बालपन से सुनी हो, लेकिन उसकी महत्ता आज तक मैं जान ना पाई हूँ। ना ही मेरा पुत्र अभिमन्यु जान पाया हो और ना ही जीजी के पुत्र। हाँ तो नगरजनों, ऐसा तो केवल एक ही चरित्र है जो मेरी दृष्टि के सामने आता है। जो इनके निकट है उन्होंने आज तक इनकी महत्ता को और इनके सामर्थ्य को कभी समझा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाने जा रहे हैं भाई। किंतु मुझ जैसे व्यक्ति ने, सामान्य व्यक्ति ने इनके जीवन को दूर से न केवल देखा है किंतु समझा। मजा आने वाला है। इनकी महत्ता का गुणगान करते हुए इस छोटे से विदूषक का ये जो छोटा सा पेट है ना, वो आज तक नहीं भरता। छोटा ये तो बड़ा किसे कहेंगे। वास्तव में सारा आर्यवर्त इनका ऋणी है। समाज के समस्त दुखों को इन्होंने काटा है। दिखता है वो भोगी किंतु है वो योगी। दिखता है वो राजा किंतु है सन्यासी। दिखता है वो योद्धा किंतु है करुणामयी। ज्ञानी है, ध्यानी है, दानी है किंतु निराभिमानी है। तो नगर जनों, ऐसा केवल एक ही चरित्र है। कथा नहीं है ये शंकर और सती की, नहीं कथा श्री राम की। नंद के नंदन ग्वाल बाल कथा है सुंदर श्याम। कथा सुंदर श्याम। कथा नहीं कैलाश कौशल की, ना ही कथा सुवर्ण धाम की, यमुना तट की बंसी। वाह भाई, क्या इमेजिनेशन है यार। यही सब चीजों से तो यार सीरियल पे दिल ला रखा है हमारा। गजब दिखाया यार। मथुरा के राजा उग्रसेन उनको बंदी बनाकर उनका पापी पुत्र कंस स्वयं राजा बन बैठा था। मजा आएगा, मजा यार।
के जरासंध का जामाता था। असुर काले वन का मित्र था। पापी तो पापी दिखाया है। एंट्री तो बड़ी खतरनाक की भाई। बना कौन है जा देखें। वैसे इस सीरियल में एक चीज तो है, कैरेक्टर बहुत सोच समझ के चुने गए। जैसा कि हमारे दर्शक जो है वो अक्सर बात करते भी रहते हैं कमेंट सेक्शन में इस विषय में। अरे बहुत सोच के किए भाई। वीर अभिमन्यु उतरा ही देखो एकदम। छोटे से छोटे कैरेक्टर पे ध्यान, बहुत ध्यान दिया। जिसको ध्यान नहीं दे पाए उसको बाईपास कर दिया। लोभी, पापी, दुराचारी था। तमाम यादवों पर वो भारी था। प्रजा पर करता था तलवार अत्याचार। कितनी बढ़िया उसने बनाई है पापों का भाई। लगाया था अंबार। कपटी, क्रोधी, कामी था। सर्व अपराधों का वो स्वामी था। अरे ये है भाई। जमेगा जमेगा। रथ मथुरा द्वार के पार नहीं जा सकता। भ्राता कंस, समस्या क्या है? समस्या है देव की, जिससे तुमने ब्याह रचाया। वसुदेव, वसुदेव, आकाशवाणी नहीं सुनी तुमने? देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा। और मैं इसी क्षण देवकी का वध करूंगा। मुश्तिक, देवकी को रथ से उतारो। भाई क्या खतरनाक कैरेक्टर दिया है एकदम। क्यों है? ठहरो मल। भ्राता कंस, आकाशवाणी को सत्य मानकर आप अपनी बहन देवकी का वध कर देंगे? वसुदेव, आकाशवाणी कभी झूठ नहीं होती। ईश्वर का वचन होता है और हमेशा सत्य होता है। ये मिथ्या है ज्येष्ठ। मेरा पुत्र अपने मामा श्री का वध कैसे कर सकता है? ये मिथ्या है। सब जानता हूं देवकी। दादा श्री देवक, यादव श्री सक्रूर, वृद्ध सोमदत्त, सब मेरा रक्त बहाने के लिए उत्सुक है। हमारा दोष देखने से पहले स्वयं अपना दोष देखो। यादव तुम्हारे शत्रु नहीं है। तुम दिन रात अपने कुल के यादवों पर अत्याचार करते हो, अपनी प्रजा का शोषण करते हो, यहाँ तक कि तुमने स्वयं अपने ही पिता को बंदी बनाकर रखा हुआ है। अधरम मधुरम नयनम मधुरम वदनम मधुरम चरणम मधुरम। मधुराधिपति की बात होने जा रही है सर, और बहुत मजा आने वाला है। फुलटू मजा आने वाला है, क्योंकि महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण की स्टोरी स्टार्ट होने जा रही है। और 4 चांद तो लग ही जाते हैं इन सब चीजों से। भाई एक कहानी के अंदर हमें दूसरी कहानी मिल रही है। अब इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है? वासुदेव श्री कृष्ण के जीवन के बारे में, उनकी बाल लीलाओं से लेकर के उनके युवा अवस्था तक सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हर बार जितनी बार देखो उतनी बार ये लीलाएं कम मालूम पड़ती है। अब देखना यह है कि इसमें कितनी स्टोरी दिखाई जाती है, क्या कटिंग की जाती है, और वो देखना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वाले जो सीक्वेंसेस हैं वही दिखा दे तो मजा आ जाएगा, कृतार्थ हो जाएंगे आप। खैर, जब व्यक्ति हमारे समक्ष होता है तब उसकी महत्ता हमें नहीं पता चलती है, लेकिन जब व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है तब उसकी महत्ता पता चलती है। वासुदेव श्री कृष्ण के बारे में द्वापर युग में यही कहा जाता है कि जब वो लोगों के समक्ष मौजूद थे, यादवों के साथ में थे, पांडवों के साथ में थे, कौरवों के साथ में थे, तो भी लोग उनकी प्रसिद्धि को इस तरीके से मानते थे कि माया है, इन्होंने कोई माया रच रखी। लेकिन उनके ना रहने के बाद, द्वापर युग का अंत होने के बाद, आज हम लोग किस प्रकार से उनका गुणगान कर रहे हैं। भगवान स्वयं धरती पर अवतरित हुए, लेकिन उस समय के लोगों ने उनको भगवान नहीं समझा। खैर, स्टोरी आगे बढ़ेगी। फिलहाल इस एपिसोड से हम यहीं विदा लेंगे। शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए
राधे राधे।